प्रासरार गांव का खौफनाक राज। अंधेरी रात थी और तूफानी हवाएं दरख्तों को हिला रही थीं। शहर के मशहूर सहाफी आमिर अपनी कार में बैठे एक महम जुआई के लिए निकले थे। उनका मकसद था एक ऐसे गांव की तहकीक करना जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां हर रात अजीब व गरीब वाक़ियात पेश आते हैं। इस गांव का नाम था काला गांव। आमिर को उस कहानी ने बेहद मतवज्जा किया था। लोग कहते थे कि रात के वक्त गांव में अजीब साए हरकत करते हैं और कई लोग जो वहां गए थे वापस नहीं लौटे। आमिर ने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएंगे। रास्ता सुनसान था और जैसे जैसे आमिर काला गांव के करीब पहुंच रहे थे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रात का वक्त था और गांव में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जब आमिर गांव के मरकजी दरवाजे के करीब पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। गांव के अंदर दाखिल होते ही आमिर को एक कदीम मस्जिद नजर आई, जिसकी छत टूटी हुई और दीवारें खिस्ता हालत में थीं। उन्होंने अपनी गाड़ी एक जानिब पार्क की और मस्जिद की जानिब बढ़ गए। जैसे ही वो मस्जिद के करीब पहुंचे, एक बली ने उनके रास्ते में से गुजरते हुए उनके कदम रोक दिए। आमिर ने बली को देखकर हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मस्जिदों के अंदर दाखिल होते ही एक तेज हवाएं चलने लगें और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आमिर ने जल्दी से अपने कीमरे निकाले और तहकीक शुरू कर दी। मस्जिद के अंदर कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मेहराब के करीब पहुंचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ससक रहा हो। आमिर ने जल्दी से इस आवाज की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मस्जिद के कोने में एक साए ने हरकत की। आमिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अपनी टार्च की रोशनी उस साए पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह महज उनकी नजर का धोखा हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ने लगे, उनके सामने एक पुराना संदूक नजर आया। संदूक पर कदीम जमाने के निशानात थे और उस पर ताला लगा हुआ था। आमिर ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। अचानक उन्हें संदूक के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर कैद हो। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने संदूक को जोर से खोला और अंदर झांका। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुराना खत पड़ा था। खत पर लिखा था, जो इस गांव का राज जानना चाहता है वो कभी वापस नहीं जा सकता। आमिर ने खत को पढ़ा और उनका दिल बैठ गया। क्या यह महज एक मजाक था या सच? उन्होंने खत को जेब में डाला और जल्दी से मस्जिद से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्हें गांव में एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो उनकी तरफ आ रहा था। उसकी आंखें सरख थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। आमिर ने उससे पूछा, क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं? बूढ़े ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। आमिर ने बूढ़े से गांव के बारे में सवालात करने शुरू किए, लेकिन वो हर सवाल पर खामोश हो जाता। आखिरकार बूढ़े ने एक बात कही जो आमिर के लिए बहुत खौफनाक थी। ये गांव सदियों से उस लांत का शिकार है। हर रात यहाँ मुर्दा रूहें बीदार होती हैं और जो भी यहाँ आता है वो उनके कब्जे में चला जाता है। आमिर ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी, लेकिन उन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और गांव के मजीद अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो गांव में आगे बढ़ते गए, उन्हें अजीब और गरीब चीजें नजर आने लगें। एक मकान की खिड़की से किसी ने झांक कर देखा, लेकिन जब आमिर ने वहां जाकर देखा तो खिड़की बंद थी। एक और मकान के दरवाजे के पास एक बच्चा खेल रहा था, लेकिन जब आमिर करीब पहुंचे तो वो बच्चा गायब हो गया। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उन्हें एक जगह पर बहुत सारे लोग जमा नजर आए। वो करीब पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराना मकान था, जिसके बाहर लोग कुछ बज़ाहिर अजीब व गरीब रस्में कर रहे थे। आमिर ने अपने कैमरे से इन मनाजिर को फिल्माया, लेकिन जैसे ही वो मकान के अंदर जाने लगे, एक जोरदार चीख सुनाई दी। आमिर ने जल्दी से दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर उनके कदम रख गए। मकान के अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक अजीब सा निशान बनाया गया था। इस निशान के बीच में एक नौजवान लड़की बंधी हुई थी, जिसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। इसके उर्द गिर्द कुछ लोग खड़े थे जो बज़ाहिर इस पर कोई जादुई अमल कर रहे थे।
आमिर ने जल्दी से अपनी कैमरे की लाइट ऑन की और लोगों से सवाल किया, ये क्या हो रहा है? तुम लोग उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? इनमें से एक शख्स ने आमिर की तरफ देखा और कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये गांव तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। आमिर ने उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए लड़की को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो लड़की के करीब पहुंचे, एक जोरदार झटका लगा और वो पीछे की तरफ गिर गए। अचानक मकान की दीवारों पर साए हरकत करने लगे और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आमिर को लगा जैसे वो किसी खौफनाक ख्वाब में है, लेकिन ये हकीकत थी। इस दौरान लड़की ने आहिस्ता से कहा, यहां से जल्दी भाग जाओ, वरना तुम भी उनकी तरह हो जाओगे। आमिर ने इस लड़की की बात सुनी और जल्दी से मकान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी और साए तेजी से उनके करीब आ रहे थे। आयन उसी वक्त बूढ़ा शख्स अचानक कहीं से नमूदार हुआ और एक तावीज आमिर की तरफ फेंका। ये लो, ये तुम्हें बचा सकता है। बूढ़े की आवाज कांप रही थी। आमिर ने जल्दी से तावीज को पकड़ा और जैसे ही उसने तावीज को अपने पास रखा, साए पीछे हटने लगे और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आमिर जल्दी से बाहर निकले और गांव के बाहर की तरफ भागे। जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचे, उन्हें पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे देखा तो गांव वहां नहीं था। वो जगह वीरान और खाली थी, जैसे वहां कभी कोई गांव था ही नहीं। आमिर ने खुद को यकीन दिलाने के लिए जेब से खत निकाला, लेकिन खत गायब था। उन्होंने अपने कैमरे को देखा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आमिर के लिए ये सब एक अजीब और खौफनाक तजर्बा था। उन्होंने शहर हैं वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए एक सवाल रहा, क्या काला गांव वाकई था या ये महज उनका वहम था? वो उस सवाल का जवाब कभी नहीं जान सके, लेकिन उनकी जिंदगी में वो रात हमेशा एक प्रासरार राज बनकर रही।